हेलो बच्चों, मैं हूँ प्रिंस सर और आप देख रहे हैं एडू विथ प्रिंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलती हुई साइकिल अचानक क्यों रुक जाती है या फुटबॉल को किक मारते ही वह आगे क्यों बढ़ती है, तो इसका जवाब छिपा है बल और गति में। आज हम इस पूरे अध्याय को आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि अंत में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि गति यानी मोशन। गति क्या है वो जानेंगे हम। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो उसे गति कहते हैं। जब कोई वस्तु जो है समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती रहती है तो उसे हम गति कहते हैं। जैसे में हम जानेंगे कि साइकिल जो है चलती है तो वह गति हो गई। सड़क पर चलती कार जो है गति का उदाहरण हो गया। सड़क पर कोई कार जो है चल रहा है, सड़क पर कोई कार चल रहा है तो वह एक गति का उदाहरण हो गया। उड़ता हुआ पक्षी गति का उदाहरण होगा। दौड़ता हुआ खिलाड़ी गति का उदाहरण। कोई भी चीज़ जो रन कर रहा हो वह गति होगा या चल रहा हो, मोशन में हो, वह गति कहलाएगा। यदि वस्तु अपनी जगह पर ही स्थिर है तो वह स्थिर कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं। बल फोर्स क्या है वो हम समझेंगे। बल फोर्स क्या है? बल यानी फोर्स। बल एक धक्का या खींचना है। बल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु को अगर हम धक्का देते हैं या उसको खींचते हैं तो उसमें क्या लगता है? बल लगता है। किसी वस्तु को हम धक्का देते हैं या खींचते हैं तो उसमें बल लगता है। उदाहरण है कि हम दरवाज़ा जब खोलते हैं तो उसमें बल लगता है। गेंद को अगर फेंकते हैं, कोई बच्चा या कोई खिलाड़ी गेंद को अगर फेंकता है तो उसमें बल लगता है। रस्सी को खींचने में भी बल लगता है। आगे है कि बल का एसआई मात्रक जो है न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है जिसे एन से सूचित करते हैं। बल का प्रभाव। बल के प्रभाव जानेंगे। बल के प्रभाव। बल लगने से प्रभाव क्या होता है? वस्तु चल सकती है। बल से वस्तु चल सकती है। चलती हुई वस्तु रुक सकती है। बल के प्रभाव के कारण से जो है वस्तु चल सकती है, चलती हुई वस्तु रुक सकती है, गति या घट सकती है। गति जो है या तो बढ़ सकती है या घट सकती है। किसी वस्तु की जो है या किसी कार की गति बढ़ सकती है या घट सकती है। दिशा बदल सकती है। बल के प्रभाव के कारण जो है दिशा बदल सकती है, आकार बदल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। गति के प्रकार है। आगे है गति के प्रकार। गति के प्रकार तो समझते हैं। गति के प्रकार कितने प्रकार के गति होते हैं? फर्स्ट है सरल रेखीय गति, दूसरा है वृत्तीय गति, तीसरा है दोलन गति। तो सरल रेखीय गति हम किसे कहेंगे? सरल रेखीय गति वह गति हुआ जो एक सीधी दिशा में चलता है। कोई चीज़ जब एक सीधी दिशा में चलती है, जैसे ट्रेन हो गया, जैसे हाईवे पे चलता हुआ कार हो गया, तो वह जो है एक सरल रेखा में गमन करता है। स्ट्रेट लाइन में जो भी गति कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में जो भी कार, ट्रेन, बस स्ट्रेट लाइन में जो भी गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, वो सब जो है कहेगा सरल रेखा में गति। उसके बाद वृत्तीय गति हुआ। वृत्तीय गति हो जाए पंखा का गति, वृत्तीय गति कहलाएगा। पंखा का गति वृत्तीय गति कहलाएगा। मौत कुआं में जो हम चढ़ते हैं तो वहाँ पे जो गाड़ी घुमाता है अंदर में, वो क्या हुआ? वृत्तीय गति हो गया। गोल गोल जितना भी गति होगा वृत्तीय गति हो गया। घड़ी का गति हो गया, वृत्तीय गति हो गया। हाँ, झूला का गति दोलन गति। झूला जो झूलता है वह दोलन गति हो गया। झूला जो है आगे कभी होता है कभी पीछे होता है। आगे पीछे होने वाली जितने भी जो है गति है, आगे और पीछे ब्रेक डांस जो है दोलन गति के अंदर रहेगा। आगे पीछे होते रहता है, दोलन गति के अंदर रहता है। तो आगे चलते हैं।
आगे है चाल, स्पीड। स्पीड किसे कहते हैं उसको हम समझेंगे। चाल बताती है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से चल रहा है। चाल यह बताती है कि कोई वस्तु जो है कितनी तेजी से चल रहा है। उदाहरण हम समझ सकते हैं कि बाइक जो है 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में तय करती है, तो उसकी चाल क्या होगी। बाइक जो है 100 किलोमीटर जो है, बाइक जो है 100 किलोमीटर 2 घंटा में जाता है। बाइक 100 किलोमीटर 2 घंटा में जाता है, तो उसकी चाल होगी 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर। बाइक जो है 100 किलोमीटर 2 घंटा में जाएगी, तो उसकी चाल जो होगी, चाल क्या होगी, 50 किलोमीटर पर आवर। वेग क्या होता है समझते हैं। वेग, वेलोसिटी, वेग, वेलोसिटी, वेग। वेग क्या होता है समझते हैं आगे। वेग के बारे में, वेग के बारे में समझेंगे। वेलोसिटी, वेग। तो जब चाल के साथ दिशा में बताई जाए तो उसे वेग कहते हैं। जब जो है चाल के साथ दिशा भी बताई जाए तो उसे हम वेग कहेंगे। जब जैसे हम बता रहा है कि मोटरसाइकिल जो है 100 किलोमीटर दूरी तय किया और पश्चिम की दिशा में, तो उसका वेग क्या होगा, पश्चिम दिशा वेग होगा। हाँ, जैसे यहाँ एग्जाम्पल है कि 40 किलोमीटर पर आवर उत्तर की दिशा में, तो वेग क्या होगा, उत्तर की दिशा में वेग हो गया उसका। 40 किलोमीटर क्या होगा, चाल हो गया, और उत्तर की दिशा क्या हो गया, वेग हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। त्वरण किसको कहते हैं, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, त्वरण, एक्सीलरेशन। जब किसी वस्तु का वेग बदलता है तो उसे त्वरण कहते हैं। जब किसी वस्तु का वेग, दिशा, जब किसी वस्तु का दिशा बदलता है, वेग, वेग बदलता है, तो उसे त्वरण कहते हैं। हाँ, जब कोई बाइक जो है पश्चिम दिशा में जा रहा है, उसके बाद वह बाइक जो है उत्तर की तरफ मुड़ गया, तो उसका क्या बदला, वेग बदल गया, क्या होगा, त्वरण। उसको क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन। हाँ, उदाहरण के तौर पे हम जानेंगे बाइक का धीरे या तेज होना। बाइक धीरे या तेज होगा, त्वरण होगा, एक्सीलरेशन होगा। ब्रेक लगाने की गति कम होगी, बाइक में ब्रेक लगाने से है गति कम हो जाएगा, तो क्या हुआ, वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण होगा, वेग में परिवर्तन होगा, त्वरण होगा, वेग में बदलाव त्वरण कहलाता है। दैनिक जीवन में बल, क्रिकेट में बल्लेबाज, दैनिक जीवन में बल होता है, दैनिक जीवन में बल होता है। क्रिकेट में जो बल्लेबाज गेंद पर बल लगाता है, क्रिकेट में बल्लेबाज जो है गेंद पर बल लगाता है फेंकने के लिए। फुटबॉल खिलाड़ी किक मारता है तो बल लगाता है। फुटबॉल खिलाड़ी जो है किक मारता है तो वह त्वरण हुआ। फुटबॉल खिलाड़ी जो है किक लगाता है तो कौन सा बल हुआ, त्वरण हुआ। साइकिल चलाने के लिए पैडल पर बल लगाया जाता है। बैग उठाने में भी बल लगाया जाता है, बैग उठाने में भी बल लगाया जाता है, बैग उठाने में भी बल लगाया जाता है। अब देखिए महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण बिंदु है, बल किसे कहते हैं। बल का महत्वपूर्ण है कि धक्का या खींचना बल कहलाएगा। गति होगा, स्थिर में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन जो है बल, गति होगा, स्थिति में परिवर्तन, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाएगा, गति। स्थिति में परिवर्तन गति कहलाएगा। चाल में दिशा नहीं होती है, वेग में दिशा होती है। चाल में दिशा नहीं होती है, वेग में दिशा होती है। चाल में दिशा नहीं होती, चाल में जो है दिशा नहीं होगा। चाल में दिशा कैसे होगा, कोई बाइक जो है 40 किलोमीटर पर आवर चल रहा है तो चाल में दिशा कैसे होगा, नहीं होगा। तो वेग में दिशा होती है, वेग में दिशा होगी, वेग में दिशा होगा। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जिसे एन से सूचित करते हैं। बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जिसे एन से सूचित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे एमसीक्यू है, कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू बिहार बोर्ड के देखते हुए बनाया गया है। तो बिहार बोर्ड में यह एमसीक्यू जो है बार बार पूछता है। तो चलिए एमसीक्यू है, फर्स्ट जो है, फर्स्ट एमसीक्यू है बल का एसआई मात्रक। तो हमने अभी तुरंत पढ़ा है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो फर्स्ट है मीटर,
सेकेंड है न्यूटन, थर्ड है सेकेंड, फोर्थ है किलोग्राम। तो बल का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। दूसरा क्वेश्चन है चाल में क्या शामिल नहीं होता है? चाल में क्या शामिल नहीं होता है? चाल में शामिल नहीं होता है। चाल में दूरी शामिल नहीं होता है। दूरी शामिल नहीं होता है कि समय शामिल नहीं होता है कि दिशा शामिल नहीं होता है कि गति शामिल नहीं होता है? तो चाल में क्या शामिल नहीं होता है? चाल में दिशा शामिल नहीं होता है। चाल में दिशा शामिल नहीं होता है। वेग, चाल में वेग, वेग माने दिशा, चाल में वेग नहीं शामिल होता है माने कि दिशा। वेग मतलब क्या होता है? दिशा। वेग होगा दिशा, ठीक है। तो चाल में क्या शामिल नहीं होता है? तो चाल में दिशा शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है चलिए, धक्का और खींचना किसे कहते हैं? धक्का और खींचना किसे कहते हैं? तो देखिए, फर्स्ट है ऊर्जा, सेकंड है बल, थर्ड है तापमान और फोर्थ है ताप। तो बल जो है, धक्का और खींचना क्या होगा? बल होगा। धक्का और खींचना क्या होगा? बल होगा। फोर्स, धक्का और खींचने सीखा। गति क्या है? बल क्या है? बल के प्रभाव, चाल, वेग और त्वरण। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगली क्लास के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।